हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, हम लोग इसमें कर रहे थे बिहार बोर्ड 2027 के लिए क्लास 10th का मैथ्स। और इसमें हम लोग चैप्टर 1 शुरू किए थे जिसका नाम था वास्तविक संख्या। और इस वास्तविक संख्या का पिछले 3 वीडियो हम लोग कर चुके हैं, तो आज ये चौथी वीडियो होने वाली है। तो अगर आप लोग वीडियो 1 2 3 नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के वीडियो 1 2 3 देखेंगे, फिर आप लोग चौथी वीडियो को देखना शुरू करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिए, तो आज हम 2 और 3 क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन दूसरा क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एचसीएफ के। तो पहले आप लोगों को दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और फिर जो है कि आप लोगों का जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के। तो अगर दो संख्याओं अगर दिया गया है, एक फॉर्मूला होता है बच्चों। माना कि पहली संख्या ए है तथा दूसरी संख्या बी है, तो इन दोनों संख्याओं का जो होता है गुणनफल बराबर होता है इन दोनों संख्या का एच सी एफ गुना इन दोनों संख्याओं का एल सी एम। ये बच्चों फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला पे ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और तथा दोनों संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, इस चैप्टर में इसी फॉर्मूला पे ये सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं दूसरा नंबर। क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर। पहले आप इन दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालो। इसमें कोई सा भी विधि नहीं दिया है कि आप भाग विधि से या गुणनखंड विधि से निकालना है। आप इसमें गुणनखंड विधि का यूज कर सकते हो। देखो, तुम 26 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसको 2 से लगाएंगे तो ये कटेगा। 13 मरतबे 13 का लगाओ एक, तो ये कटेगा 1 मरतबे। यानी इस 26 को जो हम लिख सकते हैं 2 गुना 13। और जब हम 91 का करेंगे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, तो ये कटेगा 7 से कटेगा 13 मरतबे, 13 सत्ते 91, और 13 से कट जाएगा 1 मरतबे। यानी इस 91 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 13। अब निकालना है एच सी एफ। एच सी एफ बराबर हो जाता है एच सी एफ जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है, तो 13 जो है कि दोनों में कॉमन है, तो एच सी एफ हो गया 13। एल सी एम, एलसीएम जो कॉमन है सो तो लिखाएगा ही, और जो बचा हुआ है उसको लिख दो। इसमें क्या बचा हुआ है, तो 2 बचा हुआ है इसमें, और इसमें बचा हुआ है 7। तो 13 सत्ते 91, और 91 में हम 2 से गुना करेंगे तो आएगा यहाँ पे 182। तो ये है मेरा एच एस सी एफ, और ये निकला मेरा एल सी एम। अब इसकी जांच करनी है। तो बच्चों, हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं कि क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एच सी एफ के। इस फॉर्मूला पे आप लोग बैठा के इसका गुणनफल निकाल कर आप लोग चेक करोगे, इतना काम खुद से करोगे। तो यहाँ पे दोनों संख्या क्या है, दो संख्या दिया गया है। एक संख्या है 26 और दूसरा संख्या है 91। इसको जब गुना करोगे तो जो आएगा 13 182। ये दोनों क्या आएगा, ये दोनों बराबर आएगा। इसके जांच आप लोग खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो।
क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 92 का करना है अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो जब हम 510 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 510 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगाएंगे तो कटेगा 25 दूना 50 और 5 दूना 10 यानी 155। क्या 3 से कटेगा? हाँ 3 से कट रहा है। 3 से कटेगा 8 तेरी 24 और बचेगा 1 तो 15 यानी 5 तेरी 15। अभी 5 से कटेगा 17 मरतबे और 17 कटेगा 17 से 1 मरतबे। यानी इस 510 को जो हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब 92 क्या करो अभाज्य गुणनखंड, 2 से कटेगा 46 बार में, 2 से 23 मरतबे और 23 से लगाओगे कटेगा 1 मरतबे। तो इस 92 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 2 गुना 23 निकालना है HCF। HCF जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है? एक 2 कॉमन है और कुछ भी कॉमन इसमें नहीं है। और एलसीएम निकालोगे, एलसीएम तो जो कॉमन है तो लिखना ही इसमें, तो 2 कॉमन था। अब इसके अलावे जो बच गया था इसमें बचा हुआ है 3 5 17। तो 3 5 और 17 इसमें बचा हुआ है 2 2 2 और 3, सॉरी 2 और 23 बचा हुआ है। तो 2 और 23 जब इन सभी को गुना करेंगे तो गुना करके आएगा आपका 23 4060। ये है आपका एलसीएम। अब करना है इसका जांच करना है, तो जांच कर जब करोगे तो हम जानते क्या है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इन दोनों संख्याओं के एलसीएम गुना इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ के, इसमें आप लोग मान रख करके इसका सॉल्व कर सकते हो। संख्या क्या है? संख्या दिया है 510 और 92। मेरा एलसीएम क्या है? तो एचसीएफ एलसीएम आया है 23460 और एचसीएफ है 2। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 336 और 54 का निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो 336 का करो अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगाओगे, 2 से लगेगा एक 16 दूना 32, 8 दूना 16, फिर से 2 से लगेगा 8 दूना 16 और 4 दूना 8, 2 से लगाओगे 42 मरतबे, 2 से लगेगा 21 मरतबे, 3 से 7 मरतबे और 7 से लग जाएगा 1 मरतबे। यानी इस 336 को लिखा जा सकता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना, क्या को 2 है तो 1 2 3 4 गुना 3 गुना 7। 54 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगेगा 27, 3 से लगाओगे 9 मरतबे, 3 से 1। इस 54 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। निकालना है HCF। HCF क्या होगा? जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है? एक 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। HCF हुआ 2 और क्या कॉमन है? और एक 3 कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा 3 आ गया, यानी 3 दूना 6। HCF हो गया 6। अब LCM देखो,
एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है उसको पहले लिखो। दोनों में कॉमन क्या था, तो 2 गुना 3 कॉमन था, अब बचा क्या है, तो इसमें बचा हुआ है 2 गो, 2 बचा हुआ है, सॉरी 3 गो 2 बचा हुआ है इसमें। इस 3 को 2 को शामिल कर लिया और बचा हुआ है 7, यहाँ पे 7। और इसमें क्या बचा हुआ है, 2 को 3 बचा हुआ है, तो इसको गुना करो। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 में गुना करो 7 से और 9 से। 48 में जब करेंगे हम गुना 7 से, 7 8 56 के 6, 7 6 को 28 और 5 33, और इसमें गुना करना है 9 से, तो 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 3 27 और 5 32, 32 के 2 हासिल 3, 27 और 3 30। तो आपका एलसीएम जो आ गया है 30 24। एलसीएम कितना आ गया, 30 और 24, ये है आपका एलसीएम है। अब क्या करना है, अब इसकी जांच करना है। तो जांच करना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुना एचसीएफ के। इसमें इन संख्याओं का मान पुट करो, तो संख्या क्या है, तो संख्या है 336 54, इक्वल एलसीएम है 30 24 और एचसीएफ है 6। जब इसको गुना करोगे और इसको गुना करोगे तो दोनों का मान क्या है, इक्वल आएगा। इसको आप लोग हल कर लेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और देखो इसमें क्या करें, इसमें विधि कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, लेकिन पिछले क्वेश्चन में कोई विधि हमको कह नहीं रहा था। इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही हल करना है सबको, और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है। तो इसमें 3 संख्या दिया है, तो हम तीनों संख्याओं का पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड। पहले तीनों संख्याओं का करो अभाज्य गुणनखंड। पहली संख्या क्या है, 12। दूसरा संख्या दिया है 15 और तीसरा दिया है 21। इन तीनों संख्याओं का भाज्य गुणनखंड करो, तो इसको हम लगाएंगे तो 2 से 6, 2 से 3 और 3 से लगेगा 1 मरतबे। इसको लगाओगे 3 से कटेगा 5 मरतबे और 5 से 1 मरतबे। इसको 3 से लगाएंगे तो लगाएंगे 7 मरतबे, 7 3 21 और 7 से 1 मरतबे। यानी इस 12 को जो हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5, और 21 को हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो हो जाएगा 3 गुना 7। निकालना क्या है, एचसीएफ और एलसीएम, इसमें कोई भी जांच नहीं करना है। तो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ जो अब सभी में कॉमन है, तो सब में कॉमन क्या है, वही होगा एचसीएफ। तो सब में कॉमन है, 2 इसमें है लेकिन इस समय नहीं है, यानी सब में 3 कॉमन है, ये 3 हो जाएगा एचसीएफ। इस सब में जो कॉमन है, इस सब में 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन सब में, यही 3 कहलाएगा एचसीएफ। अभी 3 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो सब में कॉमन है उसको पहले लिख लो, तो सब में कॉमन क्या था, 3 था। अब देखो कि कम से कम 2 गो में कॉमन क्या है, तो कम से कम 2 गो में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो बचा हुआ उसको इसमें शामिल कर दो, तो बचा हुआ है इसमें, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 2 गुना 2। इसमें बचा है 5, और इसमें बच गया 7। इसको गुना कर दो, तो 5 दूना 10, 10 और 7 70, 70 और 6 7 6 42, यानी आ जाएगा
420। तो ये है आपका LCM। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। 3 का 2 नंबर क्वेश्चन जो है 17, 23 और 29 का निकालना है। HCF और LCM ज्ञात करना है। तो तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणन खंड करो, उसके बाद इसका निकाल दो HCF और LCM। तो इस 17 से ही कटेगा, एक मर्तबे। 23 से कटेगा, एक मर्तबे। और ये 29 से ही कटेगा, एक मर्तबे। यानी इस 17 को क्या लिख सकते हो? 17 को लिख सकते हैं 17 गुना 1। और इस 23 को हम लिख सकते हैं 23 गुना 1। और 29 को लिखेंगे 29 गुना 1। HCF क्या होगा? जो सब में कॉमन है। तो सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन है 1। ये हो गया। और LCM क्या हो जाएगा? LCM इक्वल 1 इंटू, ये तीनों को गुना कर दो, कॉमन नहीं है 100। तो 17 गुना 23 गुना 29। तो जब इसको गुना करोगे तो गुना करके आने वाला है इसमें 11,339। आप लोग गुना कर ट्राई कर लेना, यही आएगा गुना करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 8, 9, 25 का निकालना है HCF और LCM। 8, 9, 25 का। तो तीनों का पहले करो अभाज्य गुणनखंड अलग अलग। ये 2 से लगेगा, 4 मरतबे। 2 से लगाओगे 2 मरतबे, और 2 से 1 मरतबे। 3 से 3 मरतबे, 3 से 1 मरतबे। 5 से 5 मरतबे, 5 से 1 मरतबे। इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। और इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5। HCF जो सभी में कॉमन है, तो एक इसमें शामिल कर दो। तो सब में कॉमन क्या है? HCF जो सब में कॉमन होता है, सब में कॉमन है 1, यानी 1 हो गया HCF। और LCM जो बच गया सभी को गुना कर दो, तो इसमें क्या बचल है? 3 को 2। तो 2 गुना 2 गुना 2। इसमें 2 को है, 3 बचा हुआ है। तो इसमें 2 को 5। क्लियर है? अब सबको गुना कर दो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8, और इधर से 25। यहाँ से आ गया 25 अठे 200, और 200 में गुना करेंगे 9 से, फिर कितना हो जाएगा? 200 में गुना कर देंगे, 1 मिनट। हाँ, 4, इधर 25 हो गया। 25 चौका 100, और 100 में गुना 2 से तो हो जाएगा 200। और 200 में फिर आएगा 9 से, यानी कुल मिला के जो आने वाला है 1800। ये आपका हो गया LCM। LCM बराबर 1800 और HCF बराबर 1। तो ये था आज आप लोगों का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन। इससे आगे हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।